ओके जी। वेलकम बैक एवरीवन। आई एम श्योर कि स्क्रीन भी आपके पास आ गई है। चलिए हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं। जी, हम कुछ जाने से पहले यहाँ पर थे, रूल इस वाले को समझने की कोशिश कर रहे थे, रूल नंबर 13 को। अच्छा जी, अभी एक सेंटेंस आपने लिखना है। बोथ, जब दो लोग मिलके काम कर रहे हो, ठीक, खड़ा हो तो हल करेंगे वहां पे। अच्छा जी, इसको जो है वो बताइएगा। बोथ ऑफ द टू did not buy furniture. G. Buddy Smith. Both of the two did not buy furniture. बताइएगा। अच्छा जी, आमिर ने लिखा नीदर, बोथ डिड नॉट। बोथ डिड नॉट होगा। अच्छा जी, नीदर ऑफ द टू डिड नॉट बाय फर्नीचर। ये कि इन्होंने लिखा, ये लिखा है महानूर ने, नीदर ऑफ द टू डिड नॉट बाय फर्नीचर। ठीक है। नीदर ऑफ द टू बॉट। Neither of the two did not, neither of the two buy furniture, neither of the two bought. Very good खुबैब, very good खुबैब, excellent। अभी तक खुबैब का ही मेरे नज़र से गुजरा है और बाकियों ने अच्छी कोशिश की है। मानूर, इसमें ना जब हमने बोथ ऑफ द टू डिड नॉट को रिमूव करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें जो है वो कुछ और पुट करना पड़ेगा। लेकिन चले, अभी हम जो है वो वैसे प्रैक्टिस मोड में है तो गलतियों की इजाजत है। ये ठीक होगा जी। बोथ ऑफ द टू नहीं आएगा यहाँ पे हमारे पास। बोथ ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि दोनों ने काम नहीं किया। नीदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ द टू बॉट फर्नीचर। ठीक है, बॉट फर्नीचर। ये डिड नॉट तो नहीं आएगा ना, नीदर तो जो है वो खुद नेगेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, सो हम जो हैं वो इसमें नीदर को रिमूव कर देंगे, सॉरी बोथ को रिमूव करेंगे और नीदर उसकी जगह पुट कर देंगे। अच्छा जी, अब ये बताइएगा जरा, अगर हम जो है वो करते हैं both of the two did not study magazine. G. Participants. Both of the two did not study magazine. Very good, Amira Aruj. Studied magazine. Exactly. Excellent. 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 अच्छा जी, अब ये हमें बोथ और नीदर की कहानी तो क्लियर हो गई। मसला ये है कि एक और कहानी भी बाकी है। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिसका नाम आल है और नन है। ऑल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, नन कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब सब लोग जो हैं, दो से ज्यादा अशखास जो हैं वो काम कर रहे होंगे, दो से ज्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे, तब वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे ऑल। लिख लीजिए, ऑल तब इस्तेमाल करेंगे जब दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हों। ठीक है, ऑल को कभी भी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा अशखास जो हैं वो सारे के सारे हडहराम हैं, तो वहां पे नन इस्तेमाल करेंगे। कहानी में जहां तक तो दो दो लोगों की बात थी, वहां पे बोथ और नीदर। दो लोग काम कर रहे होंगे तो बोथ होगा, दोनों काम नहीं कर रहे होंगे नीदर। दो से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे ऑल, दो से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे होंगे नन। आई एम श्योर कि ये आपको पता चल गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर है तो चलिए एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, इसको आपने ठीक करना है। ऑल ऑफ देम डिड नॉट रीड द बुक। जी, ऑल ऑफ देम डिड नॉट रीड द बुक, क्या होगा जी?
नहीं, पूरा लिखे ना इसको, पूरा करे ना, आपने पहले गलती की थी। नन ऑफ देम रीड द बुक। ग्रेट हो गया जी, ग्रेट हो गया, जैनब ने आंसर दिया। ओके जी। ऑल ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल। जी पार्टिसिपेंट्स। नन ऑफ देम। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अब हम जो है वो कुछ रूल्स पे बात करने के बाद जो है वो अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम जो है वो आपने कुछ करेक्शन जो है वो करके मुझे भेजी। दैट्स ग्रेट। उसको जो है वो देखा। अगर कोई सेंटेंस ऐसा था जो आपसे नहीं हो सका तो वो काइंडली मेंशन करें कि सर ये वाला सेंटेंस जो है वो मुझसे करेक्ट नहीं हो सका, इसको करेक्ट कर दें। वरना जो है वो हम आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अभी गुजार देंगे इसमें से। माइक बंद हो गया। जी पार्टिसिपेंट्स। क्या सेंटेंस है? द डैड डिड दिस शुड बी पनिश्ड। आई थिंक ये वही वाला है, नंबर 10 वाले जो है वो। ठीक है। दे डिड, मैंने यहाँ पे जो है वो ये सेंटेंस हमारे पास है, मैं दोनों सेंटेंसेस को लिखता हूँ। सेंटेंस था दे डैट डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड। ये सेंटेंस था। ठीक है, ये वाला सेंटेंस था। ये दे डिड डैट नहीं होगा, यहाँ पे दोज हु डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड। ठीक है जी। ये वाला जो है वो ये वाला सेंटेंस था। ओके जी। अब हम जो हैं वो कुछ रूल्स हमें करेक्शन के देखने हैं। अच्छा जी, ये जरा बताइएगा मुझे, ट्राई करते हैं मिलजुल के इसको जो है वो आप ठीक करें। मैं आपको जो है वो कुछ मजीद रूल्स में से गुजार रहा हूँ। काइंडली पास ऑर्डर फॉर हिज रिलीज। जी, ट्राई करें। वेरी गुड हादिया, काइंडली पास ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज होगा। ऑर्डर नहीं होता है कभी भी, याद रखेंगे क्या होगा? ऑर्डर्स होगा। ठीक है जी। अच्छा जी। ये दूसरा देखिएगा हमारे पास है। हम जो है डिस्कस करते हैं जी। दे वर लाइंग इन द सन। जी पार्टिसिपेंट्स। दे वर लेइंग इन द सन, ये बताइएगा। वेरी गुड मानूर, एक्सीलेंट। दे वर लाइंग इन द सन। ओके, नंबर 3 पे देखते हैं। ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड। जी, he will not come without he is asked। ये बेसिकली सीएसएस का पेपर 2021 है। अगर किसी को ये लगता हो कि शायद सर रैंडम जो है वो पूछ रहे हैं, ये पिछले पेपर जो होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो आपकी नज़र से गुजरने चाहिए, ताकि देखें कि आप कितने काबिल हैं, कि क्या आप पेपर एक्चुअल में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ही विल नॉट कम अनटिल जो है वो, अच्छा अनटिल के अलावा कुछ और भी आ सकता है, वैसे अनटिल भी ठीक है। अनटिल या अनलेस ही इज आस्क्ड। ग्रेट हो गया जी। जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। जी पार्टिसिपेंट, जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट।
जॉन एज वेल एज ये डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बता सकते हैं, हम इसको ठीक कर लेंगे। याद रखेंगे, जब भी जो है वो एज वेल एज के साथ जुड़ेगा कोई भी आपके पास जो है वो दो नाम, जॉन और हैरी, तो ये एक कंसीडर किए जाएंगे। इनकी विटनेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे बियर्स आएगा। ठीक है, जॉन एज वेल एज हैरी बियर्स विटनेस टू इट। ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो विटनेस, बियर्स विटनेस होगा। ठीक है, यहाँ पे बियर्स होगा। यस, ये आकिब ने लिखा है इसको बाद में, ठीक, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, कुड आई हैव अ पीस ऑफ प्लीज। जी पार्टिसिपेंट्स, कुड आई हैव अ पीस ऑफ प्लीज, कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज, ये ए नहीं है जी, कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज। ट्राई करें, गलत करने से ही ठीक होगा। और पेपर में रिपीट होते हैं ये, प्रीवियस पेपर्स में ना कोई कम से कम दो तीन सेंटेंसेस आ जाते हैं। ट्राई करने में क्या अर्ज है, गलत लिखेंगे क्या हो जाएगा। कुड आई हैव, आप कुछ भी लिख दें, आप इनकी अरेंजमेंट चेंज करके देखें, ट्राई करें कि आपको आता है। गलत करने में कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे कौन सा पेनलाइज किया जा रहा है आपको। जो आपको लगता है कि ये हो सकता है आप वो कर दें बस। ना करना जुर्म है, अखलाकन भी जुर्म है और वैसे भी जुर्म है। ना लिखना जुर्म है, करेंगे जरूर। कैन आई हैव, ग्रेट जी। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमारे पास जो है वो कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज, क्या है, वो समझ नहीं आ रही है ना, तो इसको करेंगे कुड आई हैव अ पीस ऑफ इट। ठीक है, अ पीस ऑफ इट। ठीक है, सिर्फ सिंपल इज दैट। इसकी सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन का इशू था, प्लीज को पीस ऑफ इट यहाँ पे प्लीज पुट कर लीजिए। ठीक है, ये हम जो है वो कर सकते हैं। नंबर 6 पे देखिए जी, इज देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाय। जी, इज देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाय। यहाँ पे मसला कहीं पे एस लगना है जी, मैं आपको बता देता हूँ, कहीं पे एस लगेगा। ट्राई करें कहाँ पे लगेगा इस सेंटेंस में जो है वो। इज देयर अ, वेरी गुड आकिब, वेरी गुड, स्पोर्ट्स क्लब जो है वो, ग्रेट हो गया। इज द कोर्ट इज क्वाइट बिग, द कोर्ट इज क्वाइट बिग जो है वो। अच्छा जी, यहाँ पे ना क्वाइट का इशू है, लेकिन क्वाइट या रादर वाला इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखें कि क्या कोट जो होता है वो क्वाइट बिग होता है या टू बिग होता है। किसी के लिए जो है वो क्वाइट बिग होता है या टू बिग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टू बिग आएगा। ओके जी, लास्ट जो है वो सेंटेंस, इट इट्स ओनली अ शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन। It's only a short travel by train. It's only a short travel by train. Very good हादिया, excellent। ट्रेन से जर्नी होती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जर्नी आएगा। ठीक हो गया जी। अब जी हमारे पास है लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन। अब इस सेक्शन में जो है वो पता चलेगा कि किस किस ने क्या क्या पढ़ा है, क्विज जो है वो अपना प्रिपेयर किया है कि नहीं। लास्ट हमारे पास है जी 8 मिनट, और इसमें जरा देखते हैं कि याद भी कुछ किया। अब है जी मेमोरी का जो है वो टेस्ट। अच्छा जी, मुझे इसका मीनिंग बताना है जी, फर्स्ट वाला, और देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप करता है जी। पार्टीशन जो है वो, मीनिंग बताना है इसका जो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का क्या मीनिंग है जो, सपोर्ट करना, सपोर्ट। ओके, ग्रेट हो गया जी, हादिया इज द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। वेनक्विश, जी वेनक्विश का क्या मतलब है जी, वेनक्विश का क्या मतलब है। डिफीट करना। आईएमएफ आपका ऑर्गेनाइजेशन आज का शामिल था, मुझे बताइएगा आईएमएफ जो है एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी,
एजेंसी है, किसकी एजेंसी है? ILO की है, सार्क की है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की है? यूनाइटेड नेशंस की है। IMF के मेंबर्स अभी कितने हैं जी? हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन IMF? कितने मेंबर्स हैं अभी? मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 190 कंट्रीज जो है वो। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये बना कब था? ये मुकम्मल करें जरा। 27 दिसंबर। ईयर कौन सा था? ईयर बताएं कौन सा था? 190। मेरा ख्याल है 190 है, 198 कंट्रीज मानूर अपडेटेड हैं। ये अपडेटेड लिस्ट हमने जो है वो निकाली है, 190 है इस पे। 27 दिसंबर 1945। ग्रेट हो गया जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि IMF के पास अभी कितने बिलियन डॉलर जो हैं वो पड़े हुए हैं? कितने बिलियन डॉलर हैं अभी उनके पास जो है वो? नहीं मानो, उसमें 190 है। 190 है। ये जो है आज के फैक्ट बुक मेरे पास है, ये प्रिंट हमें और जुनेद ने मुझे भेजा था। 190 कंट्रीज है। और ये अपडेटेड है, इसको मैंने क्रॉस वेरीफाई किया हुआ है इन तमाम चीजों को। 667 बिलियन। आप भी इसे देख लीजिएगा, गलत हुआ ना तो मुझे बता दीजिएगा। 6 7। अच्छा एक मिस्टेक बल्कि मेरी ना नज़र से इससे गुजरी थी, मैंने वो आप लोगों को बतानी भी थी जब मैंने इसे क्रॉस वेरीफाई किया था ना। नंबर 17 जो आपके पास है ना, इसे ठीक कर लीजिएगा वहां पे, कल उसमें भी ठीक करवा देंगे। जो हमारे पास नंबर 17 पे अनस्लाइड जो है ना एक वर्ड है, उसका मैं मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ आप सबके सामने। वो है जी नॉट स्पॉइल्ड। नॉट स्पॉइल्ड। अच्छा बेसिकली वो वर्ड है जी UNSULLIED। इसका मतलब है कि किसी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करे लेकिन वो खराब ना हो। ठीक है। उन्होंने लिखा है मेक समथिंग इम्प्योर। ये मीनिंग उन्होंने ठीक लिखा है लेकिन आधा लिखा है। ठीक है। इससे पहले आना चाहिए था नॉट स्पॉइल्ड आर मेक समथिंग इम्प्योर। ठीक है। नॉट स्पॉइल्ड आर मेक समथिंग इम्प्योर, ये बस एक मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी IMF चूंकि बार बार आएगी आपके पेपर में, मुझे बताइएगा कि अभी इसकी MD का क्या नाम है? कोई से बस दो तीन मुझे बता दीजिएगा इसके नाम। जो एक ही इसका नाम फेमस है वैसे, अगले पिछले जो है वो नहीं बताने हैं। हाँ जी। इसका जो है वो क्रिस्टलिना। क्रिस्टलिना जो है, इसकी कंट्री कौन सी है? क्रिस्टलिना की, क्रिस्टलिना की कंट्री कौन सी है? कौन सी कंट्री है? उसके नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ था बिल्गेरियन है, ये बिल्गेरियन है। ठीक है। MA इसने किया हुआ है, MA इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो। अच्छा जी एक इंडियन थी, इंडियन जो है वो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उसका नाम क्या था? एक इंडियन अमेरिकन थी, उसका नाम क्या था? गीता गोपीनाथ। गोपीनाथ थी। ठीक है। और गीता गोपीनाथ जो है वो रिप्लेस कर दी गई है, इसको पीरी ओलिवर ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। अच्छा जी ये मुझे बताइएगा मेहम। मेहम जो है वो क्या मीनिंग होता है जी मेहम का? मेहम का क्या मीनिंग होता? मेहम, डिस्टर्ब्ड, कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीटली डिसऑर्डर जो है वो। रिड्यूमेंट्री। 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 ओके। कैजम। CHASM कैजम। कैजम। अ डीप फिशर। ठीक है। सेल्वो। सेल्वो। सेल्वो कहते हैं किसी आर्मी को पीछे से हथियार भेजना। जो मियाँ साहब जो है ना, मियाँ साहब ने कहा आर्मी ने हमारे खिलाफ अगर जो है वो फैसला किया तो उन्होंने सेल्वो भेज दिया कि हम जो है ना डॉलर को 500 का कर देंगे। ठीक है। गम्फिशियन। जी। रिसोर्सफुलनेस का स्पिरिटेड इनिशिएटिव जो है वो। इनफेंटलाइज। लास्ट वर्ड जी, इनफेंटलाइज। इनफेंटलाइज। अच्छा इनमें से ना 5 से 6 वर्ड्स आपके CSS PMS के पेपर्स में पहले आ चुके हैं, अगर किसी को याद हो। एसेंचुएट।
ये भी आया हुआ है, एसेंचुएट, टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, प्रोमिनेंट जो है वो बनाना। ये सारे के सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो जी इसी तरह से वर्ड ऑफ द डे आपके साथ शेयर हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस जो है इसको भी आपने यकीनन पढ़ा होगा, वी आर डन विद द टाइम। अच्छा जी, कल की ना एक्टिविटी जो है वो आपके पास ये होगी। एक एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो आपने ये करना है कि आर्टिकल जो है वो आपके पास अपडेटेड हो जाता है, मानूर शेयर कर देते हैं। आपको पता है कि जब आप अपने ऐसे के पेपर को लिखते हैं तो आपके पास कसीर तादाद में आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, दलीलें होने चाहिए जो आप देंगे। और वो जब तक आपने रिसर्च आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा होगा वो तो मुमकिन नहीं है। आप जैसे ही अपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जाएंगे तो ये आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो है वो ये इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है, CSS रिसर्च आर्टिकल्स आपके पास जो है वो आ जाएगा। CSS रिसर्च आर्टिकल्स के आपके पास जो फोल्डर है जनाब, यहाँ पे वैसे ही मानो शेयर कर देंगे आपके साथ। अप्रैल 2023 में यहाँ पे आपके पास आर्टिकल पड़ा होगा अफगानिस्तान की जो पॉलिसी से मुतालिक। अच्छा मानूर, एक चीज नोट कीजिएगा आपकी आसानी के लिए ना, अब यहाँ पे ये नंबरिंग ऐड हो जाया करेगी, लाइक 1 2 3 4 5 6। अप्रैल के महीने में पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स आपके हुए कितना है ना, सारे एक ही जगह पे आ जाएगा। इट विल हेल्प यू आउट इन द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो उनको पता चले कि कौन कौन सा जो है वो आर्टिकल उन्होंने पढ़ लिया। अच्छा जी, इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ इसके नोट्स अपने जो है वो बनाएंगे। मानूर ने जो है वो शेयर भी किए हैं नोट्स। अब इसको पढ़ना है तो पढ़ना कैसे है, थोड़ा सा रिव्यू में आपको बता देता हूँ कि आपने नोट क्या क्या करना होता है। वैसे तो सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना उसका जो आगाज वाला हिस्सा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं, कंक्लूजन में कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट को, कंक्लूजन को, इन चीजों को देखें, गौर से देखें, देखने की कोशिश करें। प्लस ट्राई करें कि आपने एब्स्ट्रैक्ट से मैक्सिमम चीजों को गेन करनी है। अपना जो आप बना रहे होंगे, फैक्ट बुक बना रहे होंगे, उसमें आप जो है वो ये सारी की सारी चीजें ऐड करते चले जाइएगा। अच्छा, आपके पास अभी तक ये मूव नहीं कर रहा। अच्छा, हालांकि हमने तो आर्टिकल भी ओपन किया हुआ है। अच्छा, ये ना अफगानिस्तान का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ना। हमने असल में कहानी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग ये थी कि हमें ये लगता था कि हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे। हम लोग ये करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर ना 19 कब आया था, जरा मुझे बताइएगा। सोवियत यूनियन जो है वो कब आते हैं यहाँ पे, सोवियत यूनियन कब आता है जी यहाँ पे, और ब्रेक कब होता है जी, सोवियत यूनियन जो है वो रशिया बनता है। ब्रेक कब होता है, ब्रेक किस साल होता है जी, ब्रेक किस साल होता है? 1991 में होता, ब्रेक होता है। 1979 में ना सोवियत यूनियन आ जाता है यहाँ पे। सोवियत यूनियन, आपको पता है रशिया जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में आ जाता है। हम लोगों के पास ना ये बातें CSS PMS एस्पिरेंट की हैसियत से आपके नॉलेज में होनी चाहिए, और आपने वो रवायती बच्चों की तरह वो वाला मुताला पाकिस्तान जो बाकियों ने पढ़ रखा है ना, आपने उस पर रिलाई नहीं करना है। ठीक है, आपको चीजें असल पता होनी चाहिए। हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये एक हकीकत है। हम लोगों के पास ना तो ऑयल है जो बेच सकें, ना गंदम हमारी अला क्वालिटी की है, ना कोई चावल हमारे पास है। हमने सिर्फ एक ही काम किया जो मोहल्ले के अंदर जो है वो कुछ लोग दूसरों को लड़ झगड़ा के करते हैं। ना हम जो है वो बम बेचते हैं, ना हम कुछ भी नहीं करते हैं। अमेरिका तो बम बेचता है ना। हमने क्या किया, हमने ये किया कि यार एक काम करो, अमेरिका को कहा कि हम ना तुम्हें मदद देते हैं यहाँ पे। द केस ऑफ अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जो है वो तुम दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हो, तुम्हारा मुकाबला रशिया से है, और रशिया जो है वो इधर आ गया हुआ है। रशिया को क्या प्रॉब्लम थी, वो क्यों अफगानिस्तान में आ गया? रशिया को लगता था कि दुनिया में एक ही सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतर है, वो है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है, ठीक है। कार्ल मार्क्स, उसको लगता था कि मुझे पूरी की पूरी दुनिया पे ये लागू करना है, अगर पूरी दुनिया पे लागू नहीं कर सकता, कम से कम मैक्सिमम कंट्रीज पे कब्जा करके उन पे तो लागू करूंगा। ये रशिया का पुराना इशू है, सोवियत यूनियन का कब्जा करना, जैसे यूक्रेन पे आजकल लगा हुआ। अफगानिस्तान में आ गया। अब अफगानियों ने क्या किया कि अब हमारे पास यूएसए को भी एक प्रॉब्लम थी। यूएसए ने कहा कि भाई दुनिया का एक ही चौधरी हो सकता है और वो होगा यूएसए। ये जो रशिया वाली बातें हैं ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रशिया ने इसने क्या किया, इसने कहा जी पाकिस्तान के पास आया।
पाकिस्तान को उसने कहा जी बात ये है कि मसला ये है। पाकिस्तान ने कहा भाई बात तो ठीक है तुम्हारे वाली कि मसला ये आ गया है, हम भी रशिया को कोई अच्छा तो समझते नहीं है, सोवियत यूनियन को करना क्या है। उसने कहा जी इनको मार के यहाँ से भगाना है, इनको निकालना है। यूएसए इतना सियाना था, इसने सोचा यार अपने फौजी मरवाऊंगा, उनको पेंशन भी देनी पड़ेगी, उन लोगों को जो है वो इतनी नई चीजें प्रोवाइड करूंगा, फैमिलीज को जॉब दूंगा। मुझे जब कड़ाई के ऊपर जो है वो फौजी मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना उस तरह से करूं। अच्छा मेरा टाइम पूरा हो गया है, आप बोर तो नहीं हो रहे, मैं ये डिटेल्स बता रहा हूँ बिकॉज हम 30 तक रहना था, लेकिन अगर कोई है कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर यहीं पे डिसकंटिन्यू करता हूँ। इन केस अगर जो है वो आप फील करते हैं तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ इस स्टोरी को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं, 2 कमेंट्स है, मैं बाकी कमेंट्स का भी वेट करूंगा। लेट्स सी। बाकी लोग भी देखें ताकि सो तो नहीं रहे हैं। बाकी कहाँ है भेजें। ओके, कैरी ऑन। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पे हैं जी। अच्छा चलें। अब हुआ कुछ यूं कि इंस्टा का मैसेज नहीं आया हमें, बाकी सब सायरा का भी नहीं आया। ओके। अब हुआ कुछ यूं कि इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अपने फौजी मरवाने से बेहतर है पाकिस्तान के फौजी लोग, इनको जो है वो यहाँ पे भेजो। पाकिस्तान के फौजी भी बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा यार हमने क्यों मतलब बढ़ने की जरूरत है। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अफगानिस्तान में ना मरने मारने के लिए एक ऐसे दिमाग तैयार करते हैं जिनके अंदर ना हम ये एक ही बात बता देंगे, बिठा देंगे कि जी रशिया आ रहा है, इस्लाम को खतरा है, तो अब जो है आपने उधर से रशिया को भगाना है। अब रशिया इस्लाम को खतरा, ये बात किसी के जहन में डालना कोई सूखा काम तो था नहीं। इसके लिए जो है वो 1985 में क्या हुआ, इस्लाम की ड्राइव जो है वो तेज की गई। इस्लाम को ये लोगों ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जियाउल हक आए, जिया को मिल रहे थे डॉलर यहाँ से, यूएसए को चाहिए थे कि बंदे चाहिए यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर। जिया ने मदरसे पे मदरसे खोलना शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा सहारा लिया जमायत इस्लामी का। अब यहाँ पे मदरसे खोलना शुरू कर दिए, ब्रेन वॉशिंग करना शुरू कर दी। अब लोगों को बताया जाता जहाद सबसे अफजल है, लोगों के बच्चों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भर्ती किया जाता, लड़ने के लिए मरने मारने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया जाता। एक अरसे तक जो है वो हम अमेरिका के फेवरेट रहे। फेवरेट क्यों ना होते, अमेरिका को एक सुपर पावर को शिकस्त दे रहा था, और वो सुपर पावर को शिकस्त दे रहा था पाकिस्तान की वसादत से। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो डॉलर आ रहे थे वो जिया की तरफ से आ रहे थे, जिया को, और बाकी जो है वो लोग उन्होंने कंटिन्यू रखा। अब हमारे पास ये वाला सीन चलता रहा और हम अमेरिका के बड़े अच्छे गहरे दोस्त बन गए। अब जब भी आप देखोगे ना, यूएसए के लिए हम इंटरेस्टिंग रहे हैं जब तक उसे हमारी पोजीशन की जरूरत थी, जब तक उसे हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की जरूरत थी। अब यूएसए को जब रशिया टूट गया 1991 में, उसने कहा चलो भाई छोड़ो पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकानमी डावाडोल होना शुरू हो गई क्योंकि यूएसए ने डॉलर भेजने बंद कर दिए, अब उसको जरूरत नहीं थी। हुआ कुछ यूं कि 9/11 हो जाता है, वही यानी कि ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो जाता है। अब यूएसए दोबारा भागा भागा पाकिस्तान के पास आता है और अब की दफा धमकी देता है कि देखो पाकिस्तान, या तो तुम इन हो इस जंग में मेरे साथ, सऊदी इसके अफगानिस्तान के खिलाफ हो, या उनके साथ हो। तो पाकिस्तान में मुशर्रफ था, मुशर्रफ ने सोचा कि यार देखो जिया भी तो पहले यही करता था, चलो मैं भी डॉलर जो है वो ले लेता हूँ। उसने कहा जी ठीक है डॉलर आने दें, हम जो है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो तालिबान हैं जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया है, हम उनके खिलाफ जो है वो काम करेंगे। ठीक है। हमने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब हुआ क्या, हमने ये जो तालिबान थे, ये बेसिकली तैयार किसने किए थे, तैयार किसने किए थे, ये जो तालिबान जो अब जिनके खिलाफ हम आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गए थे, ये तैयार भी तो हम ही ने किए थे 1985 में। तालिबान का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इनकी ट्रेनिंग हमने करवाई थी पाकिस्तान के अंदर जो है वो। जब ये रशिया टूट गया 1991 में, तो ये तो सारे के सारे फजूल हो गए, ये तो सारे के सारे फौजी फजूल में, अब वो जो उनके बन गए जितने भी तालिबान बन गए, ये सब के सब फजूल हो गए हमारे लिए। अब रियासत इनको जो है वो ऑन नहीं करती थी। अब इनको जब ऑन नहीं किया गया तो इन्होंने क्या किया, ये इतनी दीदा दिलेरी हो गई कि 1996 में इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, इन तालिबान ने। जब इन्होंने देखा कि तालिबान ने देखा कि यार हमने तो अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, इसी तरह से केपीके के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 2009 में इन्होंने स्वात के ऊपर कब्जा कर लिया। वो तो आर्मी ने 2009 में अटैक किया, 1 लाख पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो ये स्वात में इनके खिलाफ जो है वो निकले।
ऐसी इंटरनेट पे वीडियोस मौजूद हैं कि खवातीन को वहाँ पे स्फेयर्स चौक के अंदर जो है लिटा के वो जो इस्लामी सजाएं हैं वो देनी शुरू कर दी इन्होंने केपीके के अंदर, ठीक है, जवात के अंदर जो है वो। सो हमने अब तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यार ये जो गवर्नमेंट है ये अमेरिका की है, तालिबान आएंगे सब अच्छा होगा। अब तालिबान जब जो है वो अफगानिस्तान में आए हैं तो इन्हीं के जो है वो करते धरते जो है वो टीटीपी हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं, उसकी वजह ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान रियासत ने हमारे साथ धोखा दिया है, धोखा किया है। और इन्होंने इतने ज्यादा ये बहादुरी के साथ अटैक करते रहे कि जीएचक्यू जो आर्मी का हेडक्वार्टर है पिंडी के अंदर, इन्होंने 2016 में या उसके बाद मुझे अब ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है, इन्होंने जीएचक्यू के ऊपर हमला कर दिया। 39 के करीब आर्मी के हेडक्वार्टर में जाकर उनके ऑफिस को यरगमाल बना लिया ये तालिबान ने। अब हमारे लिए मसले दो तीन तरह के, ये टीटीपी तालिबान हमारी अपनी पैदा किए हुए फोर्स हैं। अब इनके साथ क्या करें? हमने जो है वो अमेरिका जंग जीत के चला गया है, रशिया भी चला गया, वो अलग-अलग हो गए। हमने उस वक़्त डॉलर ले लिए, अब हम करेंगे क्या? अब दुनिया हमें जो है वो डॉलर देते नहीं है। पाकिस्तान को 3 तरह से डॉलर्स मिलते थे। पहले हमें जो है वो आईएमएफ के पास हम पहुँच जाते हैं हर दफ़ा कशकोल लेके कि हमें जो है वो कुछ डॉलर्स दे दो। दूसरे नंबर पे कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ हमें देती थी। उनको सीधा-सा लालच था न्यूक्लियर वॉर का, न्यूक्लियर वेपन्स का। देखो दुनिया में कोई भी कंट्री आपको बिला वजह जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं देती है। चाइना के साथ हमारी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन चाइना ने जब फील किया कि इनके पास तो है ही कुछ नहीं, चाइना ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब आईएमएफ भी नहीं दे रही, अब फ्रेंडली कंट्री भी नहीं दे रही। वो कहते हैं कि 23 मरतबा आईएमएफ कहता है मेरे पास तुम आगे हो, तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और ये हकीकत है, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है आईएमएफ के पास जा जाके। 6.5 बिलियन डॉलर की जो है वो एक डील है, हम ये कहते हैं वो मिल जाए। अब जिस तरह से किसी के गले के ऊपर जो है वो हाथ रखा होता है और वो सांस नहीं ले सकता ना, इस तरह से पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ मसाइल के अंदर फंसा और फंसाने वाले हम खुद है। हमारी प्रोडक्ट्स नल हैं, सिफर हैं, हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम लोग ना तो दुनिया को कुछ दे रहे हैं, और ये एक खाम ख्याली है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जो इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं वो इसको ठीक करेंगे नहीं। जो कर सकते हैं वो उनको करने नहीं दिया जाएगा। जो एलीट हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से अमेरिका जो है वो डॉलर देना शुरू कर दे। अमेरिका को क्या मुफाद है, वो डॉलर क्यों देगा? अमेरिका को अब एक ही खतरा है कि पाकिस्तान दुनिया का इस्लामिक वाद मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो तालिबान के हाथ में चले गए तो तालिबान सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का। तालिबान नहीं से नहीं होने देंगे कि कहीं जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स तालिबान के पास ना चले जाएं। वरना ना तो अभी उन्हें कोई पाकिस्तान से इंटरेस्ट है, ना उन्हें पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत है। पाकिस्तान के हालात सिर्फ एक ही बंदा ठीक कर सकता है, बंदा कह लें या कौम कह लें, और वो पाकिस्तानी कौम खुद है। तो ये आर्टिकल आपको बताएगा कि केस ऑफ अफगानिस्तान क्या है। आखिर यार मैं लिख रहा हूँ, आप ना लिखें अभी। केस ऑफ अफगानिस्तान जो है वो क्या है ये हमें समझाएगा। पाकिस्तान के जो है वो इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आई एम श्योर कि ये स्टोरी थोड़ी सी समझ में आई होगी, कहानी समझने में मदद मिली होगी। ये असल में स्टोरी है क्या क्या, ठीक है। तो अगर समझ मिली है तो वेल डन, अगर नहीं मिली तो कोशिश करें इस आर्टिकल को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस इसमें जो फैक्ट्स देखने वाली बात है वो आपके पास आगे हैं यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़िएगा, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद जो है वो जब एक दफा आर्टिकल को पढ़ेंगे कुछ डेट्स आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। इसमें आपके पास ये वाली है डेट है, ठीक है। 5 मार्च को क्या हुआ, 26 मार्च को क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। सो जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है वो 11-12 मिनट एक्स्ट्रा बियर किया। ख्याल रखिए अपना। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। खुदा हाफिज।